हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। एक बार फिर एक अमेजिंग सेशन लेकर मैं आपके लिए आया हूं, और वो भी किसका है? अलजेब्रा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे गाइस, रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें सब बाद में होंगी। ठीक है, पहले हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में हमने जो कल डिस्कस किया था वो एक्चुअल में क्या था। वो हमने जो कल डिस्कस किया था एक्चुअल में मैंने कौन कौन से पैटर्न किए थे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ इस तरीके के पैटर्न आपको बताए थे। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दे रखी है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी? x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की क्या वैल्यू आएगी? ये सारी चीजें मैंने सॉरी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं। दूसरी चीज मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमें दे रखा है सॉरी गाइस, अगर हमें दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें a दे रखी है, तो x माइनस 1/x क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 होता है, ये बताया था मैंने आपको। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर मुझे a दे रखी है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगी। यहां तक की सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ने का टाइम आ गया गाइस। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या हो गया इसमें? थोड़ा सा आगे बढ़ने का यहां से हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, पहले एक थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है मुझे, तो आप लोगों को बताना है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दे रखी है, तो आप लोगों को बताना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ये दो चीजें आपको बतानी है, और दोनों ही चीजें आपको आती हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो एक लास्ट सेशन मेरा जरूर देख लें इसका, है ना? देखो भाई, मैंने क्या बताया था, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होगा, तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी वो अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 होगी। हाँ भाई, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा? बताओ जरा। और दूसरी चीज, अब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 मुझे दे रखी है, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? बताओ जरा मुझे। तो अगर आप यहाँ 1 रख दोगे तो यहाँ पे भी 0 होने वाला है और यहाँ पे भी 0 होने वाला है, तो इसमें कुछ नहीं है। मान लो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन और लिया आप लोगों के लिए। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू मैंने ली 7, ठीक है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मान लो। तो आप लोग बताइए मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना आने वाला है, और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आने वाली है? बता दोगे इजीली, पूरी उम्मीद है मुझे। तो आप क्या करोगे यहां से? सिंपली आप लोगों को इतना पता है इसके बारे में कि भाई कि x प्लस 1/x अगर 7 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होने वाली है? अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि अंडर रूट ऑफ 45। हाँ के ना? 45 रूट में है तो क्या होता है? 9 पंजे 45 होता है, तो 3√5 भी लिख सकते हो इसको। क्या लिख सकते हो? 3√5। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 7 21, 21√5। अब देखो, डायरेक्ट लिख पा रहा हूं मैं सारी तेजी से वैल्यू। क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पूरा फंडा पता है इसका कि भाई अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो सिंपली मुझे x प्लस 1/x लिखना है, मल्टीप्लाई में x माइनस 1/x लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस 1/x ऑलरेडी 7 है, और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3√5। तो इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है भाई, इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको दो चॉइस बताई थी, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं सारी चीजें गाइस, बहुत ध्यान से समझ लेना। मैंने एक एग्जांपल के बतौर आपको समझाया था, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू मुझे मिल जाए, मान लो a है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी a क्यूब प्लस 3a। क्या होगी? a क्यूब प्लस 3a। दूसरी चीज a क्यूब माइनस लिख लेना, इसको माइनस होगा ये।
क्या होगा, माइनस। दूसरी चीज मैंने एक बताई थी कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब को आप किस तरीके से खोल सकते हो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस फॉर्म में भी इसको खोला जा सकता है। सभी मेरी बात से एग्री करेंगे, इजीली इस तरीके से भी हम खोल सकते हैं। तो जब मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स 7 है तो x माइनस वन अपॉन एक्स मैंने कितना निकाला था, 3√5 निकाला था, तो यहां रख दूं मैं x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी, 3√5, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या आएगा गाइस, a क्यूब। a क्यूब कितना होगा, बहुत ध्यान से बात समझने वाली होती है, ये अंडर रूट 45 की वैल्यू थी, तो 45√45 आएगा। समझ रहे हो बात को, a क्यूब कितना आएगा, 45√45 प्लस 3 इंटू 45 का रूट। अगर आप चाहो तो यहां से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 45 इंटू 3√5 प्लस 3 इंटू 3√5, और इसको फर्दर अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 45 इंटू 3 135 होते हैं, 135 और 9 144√5 मेरा आंसर आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, 144√5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये सारी चीजें, इनमें जितनी अच्छी पकड़ आप बनाओगे उतना ही अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस दोगे। अगर इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं लगेगा तो फिर आगे के क्वेश्चंस तो मैं करवा ही नहीं पाऊंगा। पहले आप लोगों को इस सब चीजों के बारे में ही आइडिया होना बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को किस तरीके से हम सॉल्व करें, बढ़िया तरीके से, तेजी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस सबको। यही सबसे पहली टास्क होती है हम लोगों की, है ना। आगे बढ़ो, देखो एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल और मैंने लिया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो है 2√3। ठीक है भाई, तो आप लोगों को बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी। बता सकते हो सभी लोग, बताओ भाई जरा मुझे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। देखो भाई कैसे सॉल्व करना है इसको, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है, सिंपली बात ये है, ठीक है। तो फिर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालना चले जाऊं तो अंडर रूट ऑफ 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब इसको फर्दर में सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 4 16, मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताओ मुझे इस चीज को। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 4 16, अंडर रूट 16, यानी कि वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 4। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मुझे कितना मिल गया 4। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स 4 मिल गया तो ये तो बड़ा आसान होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो 4 इंटू 2√3, तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 8√3। ठीक है, इस पे आ जाओ, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो 64 माइनस 12 कर दो, कितना आंसर आ गया तुम्हारा 52। गाइज इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजीली, इन अ वेरी वेरी इजी मैनर। आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इन क्वेश्चंस को करते टाइम। बाकी दिक्कत कहां पे आ सकती थी, कहां पे नहीं आ सकती थी, वो चीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक और बात बता देता हूं यहीं पे आप लोगों से, एक और छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बहुत सिंपल हो जाता है। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 5, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मुझसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, सिंपली 5 स्क्वायर प्लस कर देना इसको, 25 प्लस 2, कितना आंसर आ जाएगा 27। क्यों हो रहा है ये भी तुम समझ सकते हो, खुद ही समझदार हो। अगर दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर कर दोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 25, तो 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी हमारी 27। मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, सभी लोग समझ गए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को इजीली। आ रही है बात समझ में भाई सब लोगों के, बताइए मुझे एक बार सब लोग कमेंट करके, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं तब तक, एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं। मान लो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 8, और मेरा पहला क्वेश्चन है, यहां इस क्वेश्चन के बाद सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं मैं। मुझे पहला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, दूसरा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, तीसरा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, चौथा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और पांचवा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। ये सारी चीजें अगर हमने निकाल दी तो हमारा काम खत्म है, और हमें समझ में आ जाएगा इस तरह के बेसिक पैटर्न को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें अगर हम सॉल्व कर देते हैं
तो कुछ भी नहीं बचेगा इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ रही है बात सब लोगों के? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू दे रखी है, मुझे दे रखी है 8। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²। क्या होता है? a स्क्वेयर माइनस 2, ये प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो 64 माइनस 2, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 62। सेकंड क्वेश्चन हमारा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है? a क्यूब माइनस 3 है, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512 माइनस 24 कर देना कितना आंसर आ जाएगा? 488 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर माइनस 2 करोगे, 62 का स्क्वायर माइनस 2 करना है हमको। 62 का स्क्वायर क्या होता है भाई? देखो 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, 25 में 12 जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 25 में 12 जोड़ते कितना हो जाएगा? 37, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, तो 3844 हो जाएगा। ये माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3842। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3842। समझ पा रहे हो भाई सभी लोग? ये हमारे आंसर्स हैं इनके। देख रहे हो कैसे हम सेकंड्स में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो यहां से भैया x माइनस 1/x की वैल्यू में लिख दूं डायरेक्टली, 8 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा? √60। कितनी आ जाएगी? कितना आंसर आएगा? ये होता है x प्लस 1/x और ये होता है इंटू x माइनस 1/x होता है। तो x प्लस 1/x कितना है? 8 इंटू √60। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8√60 लिख दो, या तो इसको चाहो तो 60 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 15 चौके 60 होते हैं, 15 चौके 60 होते हैं, तो 2√15 भी लिख सकते हो इसको, है ना। यानी कि इसको 8 इंटू 2√15 भी लिखा जा सकता था, यानी कि 16√15 भी इसको लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पांचवा जो क्वेश्चन था वो था एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या करोगे? इसका क्यूब प्लस 3a, इसका क्यूब कितना होगा? 60√60 प्लस 3√60 कितना हो जाएगा? 63√60। आगे चाहो तो क्या लिख सकते हो उसको? 63 इंटू 2√15 कर सकते हो, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 126√15। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को हर चीज में समझा पाया इजीली इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, इनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर मुझे करो, छोटा सा एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं। इफ x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड x² माइनस 1/x²। मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, एंड यहां पे ये भी देके रखेगा x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कुछ भी मान के चल लो इसको, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये मान लिया उसने हमारे लिए। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना होता इन क्वेश्चंस में। ये वाली जो वैल्यू हमको दी गई होती है, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज तुमको पेपर में देखने के लिए मिलेंगी, है ना। बहुत सारी वैल्यूज इस तरह की तुम्हें देखने को मिलेंगी। हमें क्या दिया हुआ है? x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में x से डिवाइड कर दो। इस पूरे को किससे डिवाइड कर दो? x से डिवाइड कर दो। x से जैसे इस पूरे को तुम डिवाइड करोगे तुम्हें क्या मिलने वाला है? देखो x माइनस 4 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई। यहां से क्या? 4 मिली कि नहीं मिली? आगे से आप लोग क्या याद रखोगे? आगे से आप लोग सिर्फ यही याद रखोगे कि भाई ये वैल्यू सीधी मुझे याद रहे, सीधी मुझे दिख जाए डायरेक्ट। x² माइनस 4x प्लस 1 का मतलब क्या है? x प्लस 1/x इक्वल टू 4 की बात कर रहा है। ये याद रहनी चाहिए बातें, सीधी देखते ही इतना सब कुछ सॉल्व करने में अगर तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो क्वेश्चन सब कब सॉल्व करोगे इन सब चीजों को करने में? ये तो हमने सिंपली एक चीज ऐसी देखी कि भाई इसके थ्रू हमने क्या है, इसको आपको बता दिया एक बार। ठीक है, आगे से हमें ये सब कुछ करना थोड़ा ही है, करना नहीं है। इतना 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 करने का समय हमारे पास नहीं होता पेपर में। हमें सिर्फ ये डायरेक्ट देखते ही पता होना चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी √16 माइनस 4, यानी कि √12 हो जाएगी। मेरा आंसर कितना आने वाला है इसका? 4√12 कह सकता हूं इसको, या फिर कितना कह सकता हूं? 8√3। कितना कह सकता हूं? 8√3। अब आप कह रहे हो ऐसा कैसे लिख दिया है भाई? x² माइनस 1/x² क्या होता है? x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x होता है ना। तो x माइनस 1/x कितना है? √12 है। x प्लस 1/x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो 4√12 हो जाएगा ना।
और √12 क्या होता है, 2√3 तो होता है ये, ठीक है। इस तरीके से हम आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी सब बच्चों के। तो एक पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। मान लो एक एग्जांपल इस पे और लेके तुम लोगों को दिखा देता हूं छोटा सा। मान लो क्वेश्चन ये है, इफ 4x² माइनस 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0 मान लो, ठीक है। और फाइंड x³ माइनस 1/x³। इस तरह की वैल्यू हम पे फाइंड करवा दे कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आप लोगों को इसमें। बहुत ध्यान से मेरी बात समझो भाई। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा करेक्शन करो क्वेश्चन में। इसको 4x लिख लो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखो, 4x² प्लस 3 प्लस 4x इक्वल टू 0 लिखने वाला है। मैं तो देखो डायरेक्टली इसको लिख देता, मैंने 3/4 आएगी x प्लस 1/x की वैल्यू। आप इसको पूरे को x से डिवाइड कर दो, आप इसको पूरे को x से डिवाइड करोगे। गलती की क्या हम लोगों ने, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। क्वेश्चन ही गलत लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं क्वेश्चन को। प्लस 3x प्लस 4 वो सही लिखा था मैंने, स्टार्टिंग में सही लिखा था उस क्वेश्चन को मैंने, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, एक फॉर्मेट मिलेगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 मिलेगा, तो आप क्या करोगे, x से डिवाइड कर दोगे इसको, ठीक है। आपको मिल जाएगा 4x प्लस 3 और 4/x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। यानी कि 4x प्लस 4/x की जो वैल्यू यहां से मिलेगी वो मिलेगी -3। तो x प्लस 1/x की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, -3/4, -3/4। इस तरह की हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो ये इमेजिनरी रूट्स ही आएंगी इसकी, इमेजिनरी रूट्स ही आएंगी इसकी, एक्चुअल रूट तो इसकी बन ही नहीं पाएंगी, इमेजिनरी रूट्स ही बन पाएंगे इस क्वेश्चन की हमारे पास, है ना। क्योंकि अगर मैं x माइनस 1/x लेने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √ऑफ -3/4 का होल स्क्वायर -4 मिलेगा यहाँ पे। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 9/16 -4 मिलेगा, यानी कि -9/64 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। इस तरीके से मिलेगा, √55 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, वो अंदर रहेगा माइनस का ये। तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसके एक्चुअल सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, देयर इज नो एक्चुअल सॉल्यूशन। आ रही है बात कुछ समझ में, कोई एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिया, x² प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 दे दिया मुझे, और मुझसे पूछा है फाइंड x³ माइनस 1/x³। ये वैल्यू मुझसे पूछी जाती है, तो मैं क्या करूंगा, x² प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, डिवाइड बाई x, 5x कर लो इसको, 5x हो जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 5 माइनस 1/x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यानी कि x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, -5। जैसे -5 मिलेगा, यहाँ क्या करोगे, -5 का होल क्यूब प्लस -5 इंटू 3, कितना हो जाएगा, -125 -15। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -140। अरे जब x माइनस 1/x की वैल्यू होती है a, तो x³ माइनस 1/x³ कितना होता है, a³ प्लस 3a, a³ प्लस 3a मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये इस तरह का पैटर्न होता है गाइस, तो ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। एक और पैटर्न देख लो, मान लो एक और कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लो आपको x की वैल्यू दे देगा 2 प्लस √3, ठीक है, और y की वैल्यू आपको देगा 2 माइनस √3, और x² प्लस y² आपसे पूछने लग जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना। x इक्वल टू दे देगा 2 प्लस √3 और y इक्वल टू दे देगा 2 माइनस √3, और आपसे पूछेगा x² प्लस y² की वैल्यू हमको बता दो भाई। देखो कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक बात समझनी होती है, एक चीज होती है इनवर्स फंक्शन।
इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 + √3 है, तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा 2 - √3। मतलब कहने का क्या होता है कि 2 + √3 का इनवर्स लिखोगे तो आप 2 इस तरीके से लिखोगे, और ऊपर नीचे अगर 2 - √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, a + b × a - b, तो a² - b² यानी कि 1 बचेगा, मुझे क्या मिल जाएगा 2 - √3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका जो इनवर्स मिलेगा वो इनवर्स मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, 2 - √3। और एक चीज आपको याद रखने वाली होती है, ऐसे जो दिखाई देते हैं वो इनवर्स होते ही आपस में, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा हमेशा, यानी कि x × y हमेशा हमको कितना मिलने वाला है, इस केस में 1 मिलने वाला है। तो ये ऐसा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/y हो गई कि नहीं हो गई, इनवर्स हो गए कि नहीं हो गए। यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि y = 1/x हो जाएगा। समझने वाली बातें हैं गाइस, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी जो बताना चाह रहा हूं। तो y = कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/x हो जाएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो अगर मेरे पास x² + y² दिखाई दे रहा है कि भाई x² + y² है मेरे पास, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये x² + 1/x² के बारे में आपसे बात कर रहा है एक्चुअली। समझे बात को आप लोग, यानी कि मैं और फर्दर इसको सिंपलीफाई करके लिख सकता हूं, अगर x = 2 + √3 है और y = 2 - √3 है मुझे दे दिया, तो = 1/x ही है ये। और मुझसे पूछ रहा है x² + y², तो ये इसकी मतलब यही कहना चाह रहा है कि x² + 1/x² की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है। समझ में आ गई बात, x² + 1/x² की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। दूसरी चीज मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से, x + y जैसे ही मैं करूंगा मुझे मिलेगा 4, कितना मिलेगा 4, दोनों को ऐड करोगे कितना मिलेगा 4, यानी कि x + 1/x की वैल्यू 4 मिल गई गाइस। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 16 - 2, कितना आ जाएगा मेरा आंसर 14। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आ जाएगा 14। अब बात असली मुद्दा क्या है, इतना समझाने का मेरा पर्पज क्या है कि मैं इतना आप सब लोगों को इस इनवर्स रिलेशन के बारे में बता रहा हूं, इनवर्स फंक्शन के बारे में मैं इतना क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को, कि देखते ही माइंड में क्लिक होने वाली बातें होती है ये बातें देखते ही माइंड में क्लिक होनी चाहिए। अब मान लो क्वेश्चन मेरे सामने इस तरीके से दे दिया जाता है कि x की वैल्यू 2√2 प्लस, एक सेकंड रुको, 3, और y की वैल्यू मुझे दे दी जाती है 3 - 2√2। बिलीव मी गाइस, ये इनवर्स फंक्शन है दोनों एक दूसरे के, ये इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9। समझ गए बात को। अगर मैं x × y करने चला गया ना तो मुझे 1 ही मिलेगा, a², 3 + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 - 8 कितना मिलेगा 1 मिलेगा हमेशा, ठीक है। और मुझसे ये पूछ ले कि भाई x³ + y³ की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो इसका मतलब यही है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है आपसे ये। अगर दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, यानी कि x + y आपको कितना मिलने वाला है, 3 और 3 6 मिलने वाला है। तो 216 - 18, आंसर कितना आ जाएगा 198। कितना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का 198। अब आई बात को समझ में, यानी कि क्वेश्चन देखा और आंसर मार्क किया और आगे निकल लिए। और अभी एक और चीज बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसके, तो मैं आपको ऑप्शन के थ्रू अप्रोच भी बताऊंगा कि ऑप्शन के थ्रू क्या अप्रोच लगा सकते हो, ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, आपको पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। फिर मैं 2017 मेंस वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह भी उठा के आपको दिखाऊंगा, अलजेब्रा के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इस चीज में, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइव एक्स प्लस 1/3x की जो वैल्यू है 5x प्लस 1/3x की जो वैल्यू है वो 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। और फाइंड, उससे पूछ लेता है कि 9x² प्लस 1/25x² की वैल्यू क्या हो। इस तरह के भी कॉम्बिनेशन बना के मुझे दिए जाते हैं पेपर में, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी पूछा जाता है हमसे, अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा। 5x प्लस 1/3x = 5 दे रखा है, तो 9x² प्लस 1/25x² की वैल्यू क्या आएगी गाइस,
हमसे ये भी पूछ लिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो आप क्या करोगे इसमें, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 5, यहाँ 3, लेकिन यहां मुझे 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यहां मुझे 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो बस मुझे असेंबल करना होता है अपने अकॉर्डिंग, इसको मोल्ड करना होता है। यानी मोल्ड करने का क्या मतलब होता है, यानी कि 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 मुझे अगर दिया है तो मैं क्या करता हूं, 5x प्लस 1/3x जो है इसमें पूरे में मैं 3/5 से मल्टीप्लाई लगाता हूं। तो राइट साइड में भी 3/5 से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। जैसे 3/5 से मल्टीप्लाई लगाओगे आप ध्यान से देखो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 3x प्लस 1/5x और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। आई कुछ बात समझ में? मुझे क्या मिल गया, 3x प्लस 1/5x और इसकी वैल्यू क्या मिली, 3। अब इस दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 1/5x और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। मुझे क्या मिलेगा यहां से, 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगी 9 माइनस 6/5, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 39/5। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 39/5। उम्मीद कर रहा हूं हर बात क्लियर हो गई आपको, किस तरीके से असेंबल किया जाता है इनको आपस में। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन, जैसे कि मुझे दे दिया जाता है 8x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दे दिया जाता है मुझे, और मुझसे जो वैल्यू पूछी जाती है यहां से, वो वैल्यू पूछी जाती है 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, मान लो, है ना, इस तरीके से फाइंड 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली जाती है हमसे, क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये देखना है कि यहाँ पे कितने का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 से डिवाइड मार दो पूरा। 8 इसमें क्या कर दो, 1/2, पूरे में क्या कर दो, 1/2। 1/2 जैसे आप करोगे आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 4x प्लस 1/2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। स्क्वायर कर दो यार इसका, 4x स्क्वायर कितना होता है, 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ये यहां जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर की साइड पहुंच के। तो 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी हमको, 0 मिल जाएगी। समझ में आ गई सब लोगों को ये बात? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। उम्मीद कर रहा हूं कि जो बातें मैं आपको समझाना चाहता था मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूं आज। ठीक है, क्योंकि आगे या भविष्य में आपको कभी दिक्कत ना दे, ये सारी चीज आपको दिक्कत ना दे, इसलिए मैं इतना आगे बढ़ के आपको समझा रहा हूं इन सब चीजों को। एक और क्वेश्चन देख लो भाई। मान लो मुझे क्वेश्चन दिया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दे दिया जाता है मुझे, 0 इफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उनमें थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट बचे तो वो बताऊंगा। कुछ फॉर्मुलेज वगैरह बेस्ड क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं, तो कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीजें भी आप लोगों को बतानी है मुझे, है ना, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उनको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, सेपरेट सेपरेट लेसन बनाऊंगा उस चीज के लिए मैं, है ना। तो फाइन एक्स क्यूब प्लस 1/x डिवाइड बाई एक्स 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसकी वैल्यू मुझसे पूछ ली जाती है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, और एक्स क्यूब प्लस 1/x डिवाइड बाई 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां से तो देखते देखो तुमको पता चलना चाहिए, x से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 3। एग्री कर रहे हो सब बात से? हाँ भाई, इस बात से सब एग्री कर रहे हो? x प्लस 1/x मुझे क्या मिल जाएगा, 3। क्या करना है, ऊपर भी 1/x से मल्टीप्लाई मार दो, नीचे भी 1/x से मल्टीप्लाई मार दो, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई 5x माइनस 2 प्लस 5/x। फर्दर में लिख दूं इसको तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई 5x प्लस 1/x माइनस 2 मिल जाएगा। आगे सॉल्व कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, x प्लस 1/x हमारा 3, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 कितना होता है 7 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 2 कितना होता है 13। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका, 7/13। कितना आंसर आ जाएगा इसका मेरा, 7/13।
उम्मीद कर रहा हूं हर चीज समझ में आ गई है भाई। तो देखो भाई, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब फाइनली फिर से वही बात जो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं जाते जाते, एक बार फिर से बोलता हुआ जा रहा हूं आप लोगों से वही बात, क्या कि भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का कॉम्बिनेशन रहता है अपना, तो वो जरूर कर देना आप लोग। क्या क्या? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रायम्फ मंत्र on YouTube. You can find us on Facebook and Instagram also. Just type the name Triumph Mantra, you will get it. Okay. If you are liking us, then share our sessions. ठीक है? और if you want something, then comment. Okay. और बताइए भाई. Okay, guys. God bless you. Thank you.